क्विक इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर बिगर लेग्स। चाहे कोई बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो या कोई स्टंट मैन हो, सभी जो इतने खतरनाक स्टंट करते हैं या हैवी वेट उठाते हैं, उसमें उनके मजबूत लेग्स का काफी अहम रोल होता है। अपने फेवरेट हीरो या रेसलर की तरह आप भी एक हैवी एंड स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स पाना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह आपकी हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेकर फिटनेस सीक्रेट एक बार फिर लेकर आया है ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड मस्कुलर लेग्स के लिए, जिन्हें देखकर बस हर किसी के मुंह से निकलेगा वाओ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, हर बिगिनर्स जिम जाकर अपनी अपर बॉडी को ही टोन करना चाहता है। वो चाहता है उसका मस्कुलर चेस्ट, हैवी और वी शेप बैक, मजबूत बाइसेप्स और चौड़े कंधे हों, लेकिन वो अपनी लोअर बॉडी की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। लोअर बॉडी मतलब लेग्स मसल्स। लेग्स मसल से इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये देखने में भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं। लोअर बॉडी के सबसे बड़े मसल्स पैर के होते हैं। हम ऐसे ही 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स बनाने वाले मसल्स शरीर के सभी मसल्स में सबसे मजबूत और पतले होते हैं। जांघ के सामने के ये 4 मसल्स घुटने के प्रमुख एक्सटेंसर, पैर को सीधा करने में मदद करने वाले होते हैं। नंबर 2, हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग में जांघ के पीछे के 3 मसल्स आते हैं जो हिप्स और घुटने के मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। ये हिप बोन के पीछे ग्लूटस मैक्सिमस से शुरू होते हैं और घुटने पर टिबिया यानी कटोरी से जुड़ते हैं। नंबर 3, काफ। काफ मसल्स एंकल, पैर और पैर की उंगलियों के मूवमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं मसल्स को करने वाले कुछ बेहतरीन वर्कआउट के बारे में। नंबर 1, बारबेल लंज। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है और आपने काफी सारे सेलिब्रिटीज को ये एक्सरसाइज करते हुए देखा भी होगा। कई लोग इसे करने से बचते हैं क्योंकि इसे करने के लिए फोकस और स्टेमिना की काफी जरूरत होती है, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में A to Z सब कुछ। लंज एक्सरसाइज से लोअर बॉडी के सभी मेजर मसल्स टोन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से मुख्यतः ग्लूटस, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स पर अधिक टेंशन क्रिएट होती है। इसके अलावा काफ एवं कोर मसल्स भी सेकेंडरी मसल्स के रूप में काम करते हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज लेग की सबसे कठिन एक्सरसाइज में से एक है क्योंकि ये पैरों में काफी अधिक स्ट्रेच देती है और इसे करते समय बॉडी स्टेबल भी नहीं रहती। ये एक्सरसाइज पैरों की मजबूती, उनकी स्ट्रेंथ, दर्द सहने की क्षमता को बढ़ाकर अच्छा साइज और शेप देने में मदद करती है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। वार्म अप के लिए जंपिंग जैक, साइकिलिंग या फिर फ्री स्क्वाट लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए नॉर्मल पोजीशन में खड़े हों और अपने दोनों हाथों से बारबेल को अपने कंधों पर रखकर अपने दाएं पैर को आगे बढ़ाएं। अब बाएं पैर को अपनी जगह पर ही रहने दें। दायां पैर कम से कम 2 फीट आगे होना चाहिए। यदि आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो दीवार या कुर्सी को पकड़कर सपोर्ट ले सकते हैं। अब बैलेंस बनाते हुए अपनी अपर बॉडी को सीधा बनाए रखें। ध्यान दें कि जब नीचे बैठें तो पीछे के पैर की सिर्फ उंगलियां ही जमीन पर टच रहें, न कि पूरा पैर। अब घुटनों को मोड़ते हुए शरीर को तब तक नीचे लाएं जब तक कि पीछे वाले पैर का घुटना फर्श से 2 इंच ऊपर तक ना आए। एक्सरसाइज के दौरान आगे वाले पैर की जांघ फर्श से समानांतर होनी चाहिए और पीछे का घुटना नीचे की ओर होना चाहिए। अब 1 सेकंड होल्ड करने के बाद सामने के पैर की एड़ी पर वजन रखते हुए वापस खुद को ऊपर की ओर पुश करें। इससे आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस से मिलेंगे जबरदस्त फायदे। बारबेल लंज एक मल्टी जॉइंट फंक्शनल एक्सरसाइज है जो एथलीट एक्टिविटीज में काफी मदद कर सकती है। इस एक्सरसाइज से क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटस मसल्स काफी अच्छी तरह से टोन हो जाते हैं जो कि लोअर बॉडी को मजबूती देते हैं। यह एक्सरसाइज लार्ज लोअर बॉडी मसल्स ग्रुप पर काम करती है जो कि मसल्स बिल्ड करती है, खासकर उन मसल्स को जो मेटाबॉलिज्म में सुधार करते हैं। इस एक्सरसाइज से बैलेंस, स्टेबिलिटी और कूल्हे में लचीलापन बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। इस एक्सरसाइज को करते समय स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है, इसलिए उस पर भी टेंशन क्रिएट होती है। इस एक्सरसाइज से स्पाइन के दर्द में कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बस ध्यान रखें कि कुछ लोग अपने पैर को काफी आगे रखते हैं जिससे बैलेंस बनने में काफी मुश्किल होती है, इसलिए उतना ही पैर आगे बढ़ाएं जिससे पैरों को नीचे तक स्ट्रेच कर सकें। अधिक पैर आगे करने से इनर थाई के मसल्स में खिंचाव आ सकता है जो कि असहनीय है। इसके अलावा कई लोग इतना हैवी वेट उठाते हैं कि वे सही पोजीशन में इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाते, जो कि गलत होता है। इसलिए इसे करते समय उतना ही वेट लें जितना आप संभाल सकें। कई लोग एक्सरसाइज को करते समय पीछे के घुटने को घुमा लेते हैं, इससे घुटने में चोट लग सकती है या
इंजरी भी हो सकती है। पैरों को कई लोग शोल्डर लेवल से अधिक चौड़ा कर लेते हैं, इससे टारगेट मसल्स बदल जाता है और टेंशन क्रिएट नहीं हो पाती। स्पाइन को सीधा रखें, तभी इस एक्सरसाइज को करने का फायदा मिलेगा। इसलिए हमेशा चेस्ट अप करके रखें ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। नंबर 2, लेग प्रेस वर्कआउट। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है जो लोअर बॉडी के लिए काफी एक्टिव होती है। कई लोग ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज को करने से बचते हैं क्योंकि इसे करने में काफी ताकत, फोकस और स्टेमिना की जरूरत होती है। लेग प्रेस ऐसी एक्सरसाइज है जो क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्टिमुलेट्स करती है। मुख्य रूप से इसका लोड हैमस्ट्रिंग के साथ उन मसल्स पर भी आता है जो हिप्स और घुटने के मूवमेंट में सहायक होते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स हिप बोन के पीछे ग्लूटस मैक्सिमस से घुटने की कटोरी तक होता है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने के लिए जिम में एक मशीन होती है जिस पर लगे वेट को आपको अपने पंजों की सहायता से पैरों की ताकत लगाते हुए प्रेस करना होता है। इससे पैर मजबूत और टोन करने में भी मदद मिलती है। लेग प्रेस करने के लिए आपको मशीन पर बैठना है और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर पैड पर रखें। आपके पंजे हल्के से बाहर की ओर खुले हुए होने चाहिए ताकि आप आसानी से वेट लिफ्ट कर पाएं। यदि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग पर अधिक टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं तो पैरों को पैड पर ऊपर की ओर रखें, लेकिन यदि क्वाड मसल्स का ही साइज बढ़ाना या टोन करना चाहते हैं तो पैरों को नॉर्मल स्थिति में रखें। इससे होने वाले फायदों की फहरिस्त। यदि आप अपनी लोअर बॉडी टोन करना चाहते हैं जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पर अधिक लोड ना आए तो ये उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। लेग प्रेस आपको अपनी पीठ पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना मसल्स को टोन करने के साथ ही उनको मजबूत करती है। लेग प्रेस मशीन से सिर्फ अपने पैरों की स्थिति चेंज करके आप अलग अलग लेग मसल्स को टोन कर सकते हैं। इससे काफी मात्रा में मसल्स ब्रेक और कैलोरी बर्न होती है जो कि आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद कर सकती है। इस वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी करीब 24 घंटे तक कैलोरी बर्न करती रहती है। लेग प्रेस मशीन पर अधिक वेट उठाने से आपको ये फायदा होता है कि इसमें आप काफी हैवी वेट उठा सकते हैं। इसे करते समय अधिक बैलेंस बनाने या गिरने का डर नहीं होता। लेकिन ध्यान रखें कि शुरुआत में ही हैवी एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। नंबर 3, लेग एक्सटेंशन वर्कआउट। लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज मुख्य रूप से क्वाड्रिसेप्स मसल्स को टारगेट करती है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स कई छोटे छोटे मसल्स से मिलकर बनता है जैसे रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मेडियलिस और वेस्टस इंटरमीडियस। कैसे करें? लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए लोग एक्सटेंशन मशीन यूज करते हैं। ये एक रोलर प्लेट से जुड़ा हुआ होता है और इसे ऊपर से नीचे की तरफ खींचा जाता है। इससे सारा लोड आपके क्वाड मसल्स पर आता है। सिंगल पैर की एक्सरसाइज करने वाली मशीन भी होती है। इसमें आप एक पैर को अलग से ट्रेन कर सकते हैं। लेग एक्सटेंशन वर्कआउट करने के लिए मशीन पर बैठे, रोलर को एडजस्ट करने के बाद आपके घुटने 90 डिग्री पर होने चाहिए। अपने हाथों को मशीन के हैंडल पर रखें ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। फिर उस रोलर को पैरों की सहायता से ऊपर की ओर धकेलें। जब तक आपके पैर सीधे ना हो जाएं, तब तक वजन उठाएं, यानी पैरों को 180 डिग्री तक लाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आपकी बैक सीधी रहे। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर लाएं। ये एक रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट 60 सेकंड के अंतराल में करें। हर सेट में अपनी क्षमता अनुसार वेट बढ़ाते रहें। फायदों की बात करें तो इससे पैर के क्वाड्रिसेप्स यानी जांघ के सामने वाली मसल्स को टोन किया जाता है। मजबूत क्वाड से आपके लेग्स मसल्स टोन होते हैं। इसका फायदा यह होता है कि जीन्स या पैंट की फिटिंग अच्छी हो जाती है और आप हैवी काम कर सकते हैं। पैरों की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और साइज बढ़ाने के लिए यह बेस्ट एक्सरसाइज है। बस बचे रहें इस दौरान अक्सर होने वाली गलतियों से। कई लोग शुरुआत में ही हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हैं जो कि गलत साबित हो सकता है। हैवी वेट से घुटने के लिगामेंट में खिंचाव आ सकता है। मीडियम वेट से 10 से 12 रैप करने से आपको काफी गेन मिल सकता है, लेकिन कई लोग इसके 30-40 रैप्स भी करते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। घुटने में पुरानी चोट, दर्द या लिगामेंट प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज को ना करें। ऐसा करने से दर्द बढ़ सकता है। हल्के वजन से जल्दी रैप्स करने से मसल्स टारगेट कम होता है और टेंशन क्रिएट नहीं होगी, इसलिए रेपिटेशन धीरे धीरे करें। नंबर 4, लाइंग लेग कर्ल। लाइन लेग कर्ल एक्सरसाइज पैर की 2 मसल्स काफ और हैमस्ट्रॉन्ग को टारगेट करती है। काफ मसल्स के 2 भाग गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स और सोलियस मसल्स होते हैं। वहीं हैमस्ट्रिंग में 3 बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स होते हैं। इसे करने से टांगों की पिछली साइड की मसल्स टोन होती है और उन्हें शेप मिलती है। कैसे करें? इसे करने के लिए सबसे पहले बेंच पर पेट के बल लेटें। अब रोलर पैड को इस एंगल से व्यवस्थित करें, वह आपकी एड़ी के ऊपर और काफ मसल से कुछ नीचे रहे। साथ ही मशीन पर लेग हैंडल को पकड़ें। अब पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं।
जैसे ही आप घुटनों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग पर लोड आएगा। अब आधा सेकंड होल्ड करके नीचे की ओर लेकर जाएं। यह 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 12 रैप्स लगाएं। जल्दी ही देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के असरदार फायदे। लैग कर्ल एक्सरसाइज करने से पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। इस एक्सरसाइज से टांग की अन्य मसल्स जैसे काफ, ग्लूट्स पर भी लोड आता है, जिससे ये भी टोन होती हैं। मजबूत हैमस्ट्रिंग से आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है और बैलेंस मेंटेन करने में मदद मिलती है। इससे शरीर का पोस्चर अच्छा होता है, जिससे जीन्स या पैंट की फिटिंग सही रहती है। बस ध्यान रखें कि घुटने में पुरानी चोट, दर्द या लिगामेंट्स प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज को ना करें। हिप्स की सर्जरी या किसी तरह की इंजरी के दर्द को लोग नॉर्मल समझकर एक्सरसाइज करने लगते हैं। ऐसा करने पर आप चोटिल हो सकते हैं। यदि स्पाइन, गर्दन या पीठ पर कोई इंजरी है तो भी इस एक्सरसाइज को ना करें। कई लोग इस एक्सरसाइज को करते समय हैवी वेट उठाते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। एक्सरसाइज करते समय स्पाइन को सीधा रखें, नहीं तो इंजरी हो सकती है। नंबर 5, सीटेड काफ रेजेस। लोअर बॉडी में काफ यानी पिंडलियां भी बहुत जरूरी पार्ट होती हैं और अधिकतर लोग उनकी एक्सरसाइज नहीं करते। काफ टोन करने से आपके शरीर की लोअर बॉडी को मजबूती मिलती है, इसलिए पिंडलियों की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कैसे करें? इसे करने के लिए एक कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, फिर अपने हाथों में डंबल को लेकर जांघों पर रखें। एड़ी को उठाते हुए इस एक्सरसाइज को करें। इसे 12 से 15 बार करने की कोशिश करें। एक नजर फायदों की फहरिस्त पर भी। काफ रेजेस एक्सरसाइज करने से पर्सनैलिटी इंप्रूव तो होती ही है, साथ में बॉडी के फ्रंट लुक और बैक लुक भी सही दिखते हैं। इसके साथ ही पैरों की एक्सरसाइज की वजह से आपका वजन कम होता है और आपके पैरों को मजबूती मिलती है। पैरों की एक्सरसाइज करने से आपको न केवल मांसपेशियों में खिंचाव से राहत मिलती है, बल्कि और भी कई सारे फायदे होते हैं। नंबर 6, बारबेल स्क्वाट्स। बारबेल स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप आसानी से अपनी लोअर बैक को टोन कर सकते हैं। इसे करना उतना भी कठिन नहीं है जितना इसे समझा जाता है, लेकिन यदि आप एक बिगिनर हैं तो आप पहले सिंपल स्क्वाट से शुरुआत करें, उसके बाद ही वेट का प्रयोग करें। यदि आप शुरुआत में ही वेट का प्रयोग करने लगेंगे तो हो सकता है आपके लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि इससे आपके पैर में सोरनेस हो सकता है। कैसे करें? इसे नॉर्मल स्क्वाट्स की तरह ही किया जाता है, बस इसमें शामिल होता है आपका बारबेल। जहां नॉर्मल स्क्वाट्स में आपको अपनी लोअर बॉडी का यूज करना होता है और यदि चाहे तो बैलेंस करने के लिए अपने हाथों को सामने की ओर रखना होता है। आपको सबसे पहले सीधे खड़े होकर हाथ सामने की ओर करना होता है और फिर बैक को स्ट्रेट करते हुए पीछे की ओर बैठना भी होता है, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठते हैं। बस इसमें यह याद रखना होता है कि आपको इसे करने के लिए अपने आप को लगभग 90 से 100 डिग्री पर पीछे की ओर बैठना होता है। वहीं बारबेल स्क्वाट्स में आपको अपने कंधे के पीछे बारबेल में अपनी क्षमता अनुसार वेट लगाकर स्क्वाट लगाना होता है। इसमें आपकी पोजीशन नॉर्मल स्क्वाट होनी चाहिए। बस इसमें आपके हाथ सामने की जगह बारबेल को पकड़ने में काम आते हैं। बस ध्यान रहे कि स्क्वाट करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें कि इसमें ज्यादा वेट की अपेक्षा अपनी पोस्चर पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसे करते समय अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना ना भूलें। नंबर 7, बारबेल हिप थ्रस्ट। दोस्तों, अगर आप किसी भी ओलंपिक रनर को देखते हैं, उनके ग्लूट्स हमेशा मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए समझे, यदि किसी स्प्रिंटर के ग्लूट्स मसल्स कमजोर हैं, तो वो ओलंपिक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। यानी तेज दौड़ने से लेकर बैठने तक में आपके ग्लूट्स मदद करते हैं। आप इस वर्कआउट को अपने जिम शेड्यूल में शामिल करके मजबूत और शेप ग्लूट्स हिप्स पा सकेंगे। यदि आप बिगनर हैं तो स्मिथ मशीन का प्रयोग करके भी यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे करने से आपके हिप्स मसल्स काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं, इसलिए बारबेल हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज को हिप ग्लूट्स के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट माना जाता है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने पैरों को जमीन पर रखें और अपर बैक को किसी बेंच के सहारे टिकाएं। अब बारबेल को जांघ के ऊपरी जोड़ के पास रखें और पीठ को सीधा रखते हुए इतना नीचे की ओर जाएं कि थाइज और बैली के बीच 45 डिग्री का एंगल बने। अब बारबेल को ऊपर की ओर उठाते हुए जांघ और बैली को एक सीध में होने तक उठाएं और फिर नीचे ले जाएं। ध्यान रखें, ऊपर आने पर आपको हिप्स को स्क्वीज करना है और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड भी करना है। बस ध्यान रखें कि लोअर बैक में पेन हो तो इस एक्सरसाइज को करने से बचें, नहीं तो दर्द बढ़ सकता है। नंबर 8, बारबेल डेडलिफ्ट्स। बारबेल में वेटेड प्लेट्स इंसर्ट करके उसे बैक और हिप्स के कंसंट्रेशन से हिप्स के ऊपर तक ले जाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपका लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, शोल्डर, बाइसेप्स और कलाई इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ इसे करने के लिए आपको अधिक इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ बारबेल और प्लेट्स की जरूरत होती है। यदि ये भी नहीं हो तो आप डंबल से भी डेडलिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करें?
डेडलिफ्ट करने के लिए आपको हर बार रिलैक्स पोजीशन से शुरुआत करनी होती है, इसलिए इसे काफी कठिन माना जाता है। इसे करने के लिए आपको फर्श पर रखी बारबेल को अपने पैरों के पास से ऊपर तक लाना होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है आपके हिप्स बराबर से इन्वॉल्व रहें, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी मिलकर ही सही फॉर्म क्रिएट करेगी। बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि डेडलिफ्ट शुरू करने से पहले याद रखें बिना किसी एक्सपर्ट की देखरेख के बिना इसे ना करें, क्योंकि इससे आपका लोअर बैक डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ यदि आपके स्पाइन में इंजरी है तो ऐसे में भी इसे करने से बचें। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है या आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।